महाजन पर मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा देश के दूसरे शहरों में क्या तस्वीर बनी हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वो जमाती जिन पर केस दर्ज है उनको इस जेल में यहां पर रखा जाने वाला है। आइसोलेशन से बाहर आने के बाद ये जेल में रखे जाएंगे। गाजियाबाद में मुख्य रूप से डासना जेल है जहां तमाम कैदियों को रखा जाता है, लेकिन डासना जेल के अलावा एक और अस्थायी जेल बनाई जा रही है। इस जेल का मकसद क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर ये जो अस्थायी जेल है वो बनाई जा रही है। ये आध्यात्मिक नगर है, डासना इलाके में ही है, NH 9 के पास है और आध्यात्मिक नगर का ये इंटर कॉलेज है जहां पर अस्थायी रूप से एक जेल बनाई जा रही है। देश में कोरोना संकट के दौरान जो जमाती पकड़े जा रहे हैं और इस दौरान उन पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, माना जा रहा है कि इलाज के बाद उन्हें इसी अस्थायी जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा तमाम ऐसे मरीज भी यहां रखे जाएंगे जो मुकदमा दर्ज होने के बाद फिलहाल अस्पतालों में है, आइसोलेशन में है, लेकिन जब वो ठीक हो जाएंगे तो उन्हें जेल नहीं ले जाया जाएगा, उन्हें इस अस्थायी जेल में लाया जाएगा। यहां पर डीएम और एसएसपी ने भी जायजा ले लिया है और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि इस जगह पर अस्थायी जेल प्रस्तावित है। यहां पर बिजली की व्यवस्था सुचारू करने के लिए विद्युत विभाग को आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा पानी की सप्लाई के लिए भी तमाम चीजें कही गई हैं और साफ सफाई का काम भी यहां पर कराया जा रहा है। इलाके की अगर मैं बात करूं तो ये डासना इलाका है और इस तरफ ये नेशनल हाईवे 9 है। यहां से थोड़ी ही दूरी पर जाते हैं तो डासना का मुख्य इलाका है, जो डासना की मुख्य जेल है जहां पर तमाम कैदियों को रखा जाता है। और यहां पर हमें अंदर एक कर्मचारी नजर आ रहे हैं। अगर वो सामने गेट से आए तो हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक इंटर कॉलेज था, लेकिन अब इसे यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है कॉलेज को और इस परिसर को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक कर्मी हैं जिन्हें हमने बाहर आने का आग्रह किया है और वो देखिए यहाँ वो लॉक खोल रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। नेशनल हाईवे 9 के किनारे ये आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज काफी पुराना है। आप देखिए यहाँ पर सन 1958 के बारे में लिखा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हम इनसे बात करेंगे और यहाँ पर पूछेंगे। मास्क वो लगा रहे हैं, तब तक हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ बनने वाला है। यहाँ पर सर जेल बनने वाली है, बताते हैं। कब से काम शुरू हुआ जेल का? ये तो सब आज हो गया 6-7 दिन हो गए सर। देखिए ये अंदर आध्यात्मिक इंटर कॉलेज है और यहाँ पर जेल बनाई जानी है। आध्यात्मिक नगर का ये इलाका जो काफी पुराना ये इंटर कॉलेज है और हमने आपको यहाँ पर एक एक बात सुनवाई और जो फिलहाल की जानकारी है उसके मुताबिक जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अस्थायी रूप से जो कैदी हैं उन्हें रखा जा सकता है, बंदी के तौर पर उन्हें यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल ऐसा सामने आ रहा है कि जो मरीज हैं उनमें से बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें सीधे डासना जेल न ले जाकर यहाँ रखा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसीलिए इस जगह को अस्थायी जेल का नाम दिया गया है। हालांकि देखना यह होगा कि भविष्य में इस अस्थायी जेल का जो इस्तेमाल है उसको किसी स्थायी जेल में तब्दील किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये अस्थायी जेल बन रही है और डीएम एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है और हम आपको यहाँ पर लाए और इलाके के बारे में आपको तमाम जानकारी दी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। प्रकोप 16 मार्च की बात अगर हम करते हैं तो एक ऐसी कंपनी जो सीज फायर, वहां से इसकी एक बड़ी शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं ये वो कोठी है जहां पे सीज फायर की 3 युवतियां यहां पे रहती थी। उनमें से सबसे पहले एक युवती को जो है कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद हाहाकार मच गया। यहाँ ये सेक्टर 27 है, इसके बाद से बराबर जो है सिलसिला एकदम ये कहे कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे करके इस कंपनी के करीब 52 लोग जो है इस चपेट में आए। बताया जाता है इस कंपनी में ऑडिट करने के लिए लंदन से जो है यहाँ पर एक साहब आए थे और उस लंदन के उन साहब के कारण जो है ये संक्रामक लोगों में फैल गया। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के अब करीब 1538 हो गई है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी भी पूरे प्रदेश में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो रुक नहीं रही है। हालांकि इस बीच राजधानी लखनऊ में जो संख्या है वो करीब 174 हो गई है और करीब
28 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन सबके बीच सबसे अच्छी बात यह है कि करीब 206 मरीज जो हैं वो ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं और करीब 7 जिले जो हैं वो इस समय कोरोना मुक्त हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लगातार जो संख्या है वो कहीं नहीं रुक रही है और कहीं ना कहीं सबका श्रेय जो है वो तबलीगी समाज पर जाता है, क्योंकि चाहे यहाँ पर सदर में जो एक साथ करीब 60 मरीज मिले थे तो वो कहीं ना कहीं ये तबलीगी समाज से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा बख्शी तालाब में जो एक साथ मरीजों की संख्या मिली थी उसमें भी कहीं ना कहीं तबलीगी समाज के साथ ही जुड़े लोगों के साथ पूरा मामला जुड़ा पाया गया था। यानी पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 60 से 65% मरीज अभी भी तबलीगी समाज से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जो इतनी लगातार संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं इन्हीं तबलीगी समाज के लोगों की वजह से बढ़ी है, जिसकी वजह से अभी भी हर दिन चाहे 10 या 12 या 15 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। हसन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है पूरे देश में, ऐसे जगह जगह सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। अगर हम इस समय बात करें तो हम राधा स्वामी सत्संग व्यास में है, जो मोहनलालगंज में है, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में स्थित है। और यहाँ भी हर एक दिन की अगर हम बात करें तो हजारों लोगों के लिए यहाँ से कम्युनिटी किचन द्वारा और पूरा खाना पैक करके भेजा जाता है। वहीं अगर हम साफ सफाई की बात करें तो काफी हाइजीन तरीके से यहाँ पर खाना पैक होता है। आप देख रहे हैं जैसे ही कोई यहाँ इंटर करता है वैसे ही हैंड सैनिटाइज किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी इंटर किया, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है। और वहीं बता दें कि देख सकते हैं कि यहाँ से अभी शू केस भी मुझे मिले हैं, जो शू कवर है, शू कवर पहन के बाकायदे ही अंदर एंट्री मिलती है। हेड कवर, शू कवर और ग्लव्स वगैरह पहन के ही यहाँ पर एंट्री मिलती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर रोज हजारों लोगों का खाना यहाँ पर बनता है और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। अगर हम किचन की बात करें तो पहले हम आपको किचन की तरफ ले जाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ठीक किस तरह से कितने हाइजीनिक तरीके से किचन में खाना बनता है। वहीं जो लोग यहाँ पर खाना पैक करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारे सेवादार हैं जो निस्वार्थ यहाँ पर सेवा भाव से लगे हुए हैं। वो भी काफी हाइजीन तरीके से खाना पैक करते हैं। देख लीजिए किस तरह से हर एक सेवादार के पैर में शू कवर और हेड कवर और हैंड ग्लव्स भी दिखाई दे जाएगा। कुछ यहाँ पर सेवादार हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने लोगों का खाना यहाँ से रोज बनता है। सर, क्या शुभ नाम है? जी, कपिल अरोड़ा। कपिल जी, यहाँ से कितने लोगों के लिए हर रोज खाना बनता है? जी, 10 से 15 हजार लोगों के लिए यहाँ पे रोज खाना बनता है सर। पूरे क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है? जी सर। अच्छा, हाइजीन, अगर हाइजीन खाने की बात करें तो हाइजीन के लिए कितनी व्यवस्था है यहाँ पर? क्या क्या यहाँ पे सर पूरे गेट से टोटल हम सैनिटाइज कराते हैं सारी गाड़ियाँ, गेट से ग्लव्स, मास्क, जितना भी किचन के अंदर एंट्री के समय हैंड वॉश कराते हैं, ग्लव्स देते हैं, आपके सेफ्टी शूज देते हैं, कवर, हैंड कप देते हैं, पूरा साफ सफाई का विशेष ध्यान रहता है। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से लोग सेवा भाव से यहाँ पर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कोई बड़े बड़े पदों पर हैं यहाँ पर, अगर जितने भी सेवादारों की हम बात करें, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। यहाँ पीछे हम आपको किचन तक ले आए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा खाना पक रहा है, कितने बड़े भगोने में जो छोला है वो बनाया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से पूरा हाइजीन की अगर बात करें तो उसको भी काफी ध्यान दिया जाता है। पूरा हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से काफी बृहद एरिया में, विस्तृत एरिया में फैला हुआ एक किचन है, कम्युनिटी किचन है। कुछ महिलाएं भी देख रहे हैं वहां हमारे पीछे किस तरह से सब्जी काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक कोरोना जैसी महामारी है जिससे पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में चाहे जो भी लोग हों, हर तरह से वो मदद के लिए सामने आए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से सब्जी काटी जा रही है। हमारे साथ में जो यहाँ पे सेवादार है वो बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रेखा अरोड़ा। अरोड़ा जी, आप क्या करती हैं? लंगर बनाते हैं, प्रसादा बनाते हैं। हाउस वाइफ हैं आप? हाँ जी। आपके पति क्या करते हैं? पति नहीं है, हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा है। अच्छा, वो क्या करता है? सर्विस करते हैं। अच्छा, सर्विस करते हैं। हाँ। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कितने जो अगर हम बात करें तो जो संभ्रांत लोग हैं वो इस पूरे कम्युनिटी किचन से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि जो राधा स्वामी का जो कम्युनिटी किचन है वो इस समय बनाते हैं, प्रसादा बनाते हैं। हाउस वाइफ हैं आप? हाँ जी। आपके पति क्या करते हैं? पति नहीं है, हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा है। अच्छा, वो क्या करता है? सर्विस करते हैं। अच्छा, सर्विस करते हैं। हाँ। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कितने जो अगर हम बात करें तो जो संभ्रांत लोग हैं वो इस पूरे कम्युनिटी किचन से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि जो राधा स्वामी का जो कम्युनिटी किचन है वो इस समय पूरे देश में चल रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 30 से 35 जगहों पर ये कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। नगर के मोहल्ला लाल कब्र में जम्मू कश्मीर के ये 4 लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं।
इनको खाने पीने की किल्लत हो रही है और उस किल्लत को लेकर आप किसके पास जा रहे हैं, कैसे आपके खाने पीने की समस्या हल हो रही है? जी साहब, हमने यहाँ के डीएम साहब को फोन किया है तो उसने हमारे लिए कुछ यहाँ पर खाने पीने के सामान यहाँ पर पहुंचा दिए और हम लोग यहाँ पर 20 दिसंबर से यहाँ पर आए हुए हैं काम करने के लिए और इसलिए हम अचानक जो लॉकडाउन हुआ तो और हम इसमें फंस गए और हम मजबूर है घर जाने के लिए। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं और इसलिए सबसे ज्यादा हम घर जाना चाहते हैं। फिलहाल में तो ये जम्मू कश्मीर के 4 लोग साल बेच करके गुजर बसर करते थे, लेकिन यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ पर गर्मी को लेकर बहुत परेशान हैं और गर्मी को लेकर वो बता रहे हैं कि ना तो यहाँ पर हम कुछ खा पा रहे हैं और ना ही चैन से रात को सो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिले के कलेक्टर साहब इनको लेकर क्या करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। 112 वो नंबर है जो आपातकाल में या विपरीत परिस्थितियों में लोगों को न केवल याद आता है बल्कि उन्हें फोन करके मदद का गुहार भी लगाया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं 112 के इस प्रयास का, या ये कहा जाए कि जो कोरोना का जो महामारी चला हुआ है, लोगों को घर में रहने की बात की जा रही है, लोगों को घर में रहने की एक निर्देश और आदेश और साथ ही साथ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इनकी ड्यूटी क्या है और किस तरह अपने आप को इस बीमारी से ये बचाते हैं। 2 यहाँ पे लोग हैं, हम दोनों से बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले ये आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम सरल गुप्ता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर आप अपने को कैसे बचाते हैं? हम लोग को सरकार व्यवस्था से मिला है सैनिटाइजर का, हम लोग हर आधे घंटे में लगाते हैं और इसका हम लोग उपयोग करते हैं हर आधे घंटे में। हर आधे घंटे में? हाँ, हर आधे घंटे में इसका उपयोग करते हैं। ये सैनिटाइजर मिला हुआ है, इसको लगाते हैं। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, 8 घंटा रहना ड्यूटी करते हैं, इसीलिए हर आधे घंटे में उपयोग करते हैं। आप हर आधे घंटे में लगाते हैं, स्वाभाविक है कि आप भी लगाते होंगे। तो ये लगाते कहाँ कहाँ पे है? जैसे गाड़ी में लगाते हैं, बेड पे लगाते हैं? के लिए भी, गाड़ी पे लगाने के लिए भी सैनिटाइजर दिया गया था और हाथों में भी लगाया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी सुरक्षाएं हैं, चाहे वो डंडा हो, हाथ हो, गाड़ी की हैंडल्स हो, या फिर जब आप पब्लिक के टच में आते हैं तो उस समय अपने आप को आप सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करते हैं क्योंकि खुद सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरे को सुरक्षा दे सकते हैं। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश यही देंगे कि खुद लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगा के चले। आप क्या मैसेज देंगे? बस यही सर, हम लोग मास्क लगा के चलें और सब बस सहयोग कि सर सैनिटाइजर लगाएं, बस यही सर है। ये थे वो जो जवान जो आपके विपरीत परिस्थिति में, आपके आपातकाल में न केवल आपका साथ देते हैं बल्कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, या ये कहा जाए कि जो हमारे व्यवस्थाएं हैं उसको बनाए रखने में लगातार मदद करते हैं। रही बात इनकी, तो ये निश्चित तौर पे अपने को भी सैनिटाइज करने के लिए तमाम उपाय करते हैं, या ये कहा जाए कि वो सारी सुविधाएं और वो सारी चीजों का निर्देश का पालन करते हैं जो इनके लिए आवश्यक है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। आप घर में रहिए वरना यमराज आपको लेने सड़क पर आ गए हैं। हैरत की बात यह है कि जम्मू में यमराज इस बार चित्रगुप्त के साथ आए हैं ताकि आपका बही खाता भी हाथों हाथ तैयार किया जा सके। यमराज सड़क पर घूमने वालों की लिस्ट बना रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की हाथों हाथ रसीद भी काट रहे हैं। अपने अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घरों से मत निकलिए। निकलने से पहले मास्क जरूर डालिए, मास्क जरूर डालिए। क्यों? कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। हम है जंग है, हम है जंग। हमारी हालत जो है वो बहुत बदतर हो जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, लोग अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें। अगर निकलती हैं बड़ी मजबूरी से तो फिर अपने मुंह पर मास्क जो है वो जरूर लगाइए। ये हमारा यही कहना है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।